आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, पिछले सप्ताह हमारे छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में संविधान बचाओ दिवस मनाया गया, आंदोलन किया गया। वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार जो है सीबीआई और ईडी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को अनावश्यक परेशान कर रही है। तो और उन्होंने कहा कि संविधान को बदलना चाहते हैं, देर सवेर संविधान बदला जाएगा। हालांकि इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि बाबा अंबेडकर के द्वारा बनाए गए कोई संविधान में कभी कोई बदलावट कर ही नहीं सकता। वैसे गांव से लेकर के देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि प्रदेश में या देश में किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता रहता है तो वो उसमें के जो नेता हैं कितना लूट खसोट करते हैं, ये जानकारी आम जनता को है। और अभी ईडी से या सीबीआई से कौन किसको सताया रहा है, इसकी जानकारी जनता जान रही है। मगर ऐसा काम हमारे राजनीतिक नेता करते क्यों हैं, जो कि उनके दरवाजे में सीबीआई और ईडी जाए और अपने आप को निर्दोष बताएं। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को याद होगा कि जब 15 साल का भाजपा का सरकार को यहाँ से जनता ने गद्दी से बाहर किया, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने शुरुआती में भाजपा नेताओं का फाइल खोलना प्रारंभ किया तो भाजपा के नेता चिल्ला रहे थे कि बदलापुर की भावना से हमारे ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे दोनों पार्टी में नेता हैं, उन्होंने देर सवेर एक गोपनीय बैठक करके मामला को सुलझा दिया और 5 साल तक कांग्रेस के नेता लूटते रहे, भाजपा के नेता कुंभकर्णी नींद में सोए रहे या जागते भी रहे तो मौन रहे 4.5 साल तक। ये हमने देखा छत्तीसगढ़ में। आज जो चिल्लाहट छत्तीसगढ़ से लेकर के देश में चल रहा है संविधान बचाओ का, इसका मुख्य कारण आप खैर मेरे ज़्यादा जानते होंगे, वैसे मैं याद दिला रहा हूँ। इसका मुख्य कारण है जो नेशनल हेराल्ड पेपर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर 2000 करोड़ का घपला का आरोप लगा है, जिस पर वो इस समय जमानत पे हैं। बहुत से अधिवक्ताओं का कहना है कि देर सवेर इनको जेल जाना पड़ेगा, सजा होगी ही। उस तैयारी के लिए ये संविधान बचाओ रैली करके पूरे देश में अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। और वैसे आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में जमानत के लिए न्यायालय में जाना था तो कितना बड़ा रैली पूरा देश भर के नेताओं को बुला करके निकाला गया था। अरे न्यायालय पर दबाव डालना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ इतना
जन समूह है। खैर ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, और इसमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर समय समय पे लोग आरोप लगाते हैं कि ये फंसा रहे हैं। ये तो 2014 के पहले से उनके ऊपर केस चल रहा है ना, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो रही है। उस समय तत्कालीन जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो बाद में भाजपा में आए हैं, उन्होंने दायर किया था 14 के पहले, उस पर जांच हो रहा है। और उसमें केंद्र सरकार पर आरोप लगाना ये सरासर गलत है। इसको देश की जनता जानती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि हम संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहते। संविधान में जो गलत संशोधन किए गए हैं कांग्रेस शासन में, उसको जरूर बदलना चाहते हैं। अंग्रेजों के समय में जो कानून बना हुआ है उसमें हम बदलाव जरूर करना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा है। और देश की जनता चाहती भी है कि अंग्रेज के शासनकाल का कानून आज लागू हो, अच्छी बात नहीं। किसान मजदूर साथियों, आपको जानकारी होगा कि कांग्रेस शासन काल में नेहरू जी के समय संविधान में 17 बार संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी जी के समय में 28 बार, राजीव गांधी के समय में 10 बार, मनमोहन सिंह जी के समय में 7 बार, यानी कुल मिला के 62 बार संशोधन हो चुके हैं कानून में। इनको ये नहीं दिख रहा है। अब हमको गांव में आके बताने चले कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। अब जितने भी कांग्रेस शासन में हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने बनाया, राजीव गांधी के शासनकाल में 10 बार, इसमें अधिकतर हिंदू विरोधी कानून इन्होंने बनाया है। उसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? वैसे जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उनके शासनकाल में 14 बार संशोधन हुआ। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके शासनकाल में 8 बार संविधान संशोधन हुआ हिंदू हितों को लेकर के। अभी वक्फ बोर्ड में देखिए ना, 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बना दिया था। ये अधिकार दे दिया था कि जिस जमीन को चाहे वो अपना कह देंगे, वो उनका हो जाएगा। आज देश के कई प्रांतों के लोग परेशान हैं कि वक्फ कमेटी बोल दी कि हमारा जमीन है, कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए संशोधन चाह रहे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये बहकाने वाली बात कर रहे हैं, इनके बहकावे में आप बिल्कुल ना आए। अब ये कहते हैं कि संविधान को लेकर के मोदी जी देश में आरएसएस और हिंदूवादी शासन लाना चाहते हैं। ये दुष्प्रचार ये अंदरूनी सब जगह कर रहे हैं। खैर ये तो हिंदुस्तान है और हिंदुओं के हित तो पहले ध्यान रखा जाएगा, इसलिए मोदी जी विशेष ध्यान दे रहे हैं। मुझे याद है संविधान का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग 1974 में हुआ, जब इंदिरा जी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में रद्द कर दिया। तब देश भर में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इस्तीफा दो करके आंदोलन हुआ। इंदिरा जी ने इस्तीफा नहीं दिया,
और आपातकाल लगा करके देश के विपक्षी नेताओं को मीसा कानून लगा करके अनिश्चित काल के लिए जेलों में ठूंस दिया। ये नहीं दिख रहा है इनको कि भाई भ्रष्टाचार, जब न्यायालय ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया मानिए, नहीं माने। ये खड़गे जी जो है ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत से बड़े नेता, इनको सबको मालूम है, पता नहीं है इस बात को क्यों नहीं बताते। सत्यता को स्वीकारिए, किसी पार्टी में रहिए, विश्वसनीयता बनाए रखिए। इतना बड़ा अंधेर हुआ था उस समय 75 में, उसको उस समय के लोग ही जानते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि इंदिरा जी के शासनकाल में जो कानून का कैसे धज्जी उड़ी, 1962 से 72 तक राज्यसभा सांसद रहे बहरुल इस्लाम जी। उनको इन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया, और जब वो सन 1980 में रिटायर हुए तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जी का भ्रष्टाचार का केस चल रहा था। पटना उच्च न्यायालय ने उनको भ्रष्ट घोषित कर दिया था और सजा सुना दिया था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया था। देखिए ना, इस्लाम जी सन 80 में रिटायर हुए, इंदिरा जी ने उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश घोषित कर दिया। और मिश्रा जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा था, जो मुख्यमंत्री रहे वहाँ जगन्नाथ मिश्र जी, उनको निर्दोष बरी कराया गया। और निर्दोष बरी घोषित करने के बाद बहरुल साहब इस्तीफा दे दिए सर्वोच्च न्यायालय से। अब फिर उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। अब देखिए, खड़गे जी से पूछ लो आप, जो आंदोलन करने वाले हैं ना, कि ऐसा हुआ था कि नहीं। ये तो रिकॉर्डेड है ना। हमने भी जानकारी लिया है कि कहाँ कांग्रेस शासन में, किस सन में, कहाँ संविधान का उल्लंघन किया गया है। उस जानकारी के अंतर्गत हम भी बता रहे हैं। तो अपनी गलती को भी हमको देखना है कि हमारे पूर्वज कितनी हमारे ऊपर गलती कर चुके हैं, देश पे गलती कर चुके, फिर हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। अंत में मैं देश विदेश में प्यार मोहब्बत बांटने के बहाने भारत विरोधियों से मिलने वाले कांग्रेस नेता जो इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर पर तरह तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 1965 में जब भारत पाक के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध विराम हुआ, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय जी अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से उमरैली से कच्छ दौरा करने जा रहे थे। तब पाकिस्तान के सेना ने भारत में घुस करके मिसाइल दाग दिया था हेलीकॉप्टर के ऊपर। पायलट चिल्लाते रहा कि इसमें मुख्यमंत्री हैं, इसमें इधर मिसाइल मत दागो, मगर उसने दाग दिया भारत में घुस करके। उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। जानकारी नहीं है? पूछ लो खड़गे जी से। इस उम्र में किनारे पहुंच गए हो, झूठा आरोप किसी के ऊपर मत लगाओ। अपने शासनकाल का देखो ना, कि भारत में घुस के पाकिस्तान ने मार दिया मुख्यमंत्री को, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, और उस सरकार ने थोड़ा सा भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाकर के तो मानव चुनौती देते, वहां भी इन्होंने दिया। सन 65 में ही हमारे देश के जन जन के नेता
आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद वार्ता में, पाकिस्तान के साथ ताशकंद में वार्ता हुआ, वहाँ शहीद हो गए देश के नाम। उसकी जांच तक कांग्रेस शासन में नहीं हुआ। उनकी शास्त्री जी के परिवार वाले कहते रहे कि पोस्टमार्टम करा दो, पोस्टमार्टम नहीं होने दिए। इतना अन्याय अत्याचार हुआ। ये क्या संविधान के तहत था क्या? पूरा जानकारी ले लो, बल गिलाने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग सब इस चीज़ को जान रहे हैं। और आप क्या हो, भारत के हित में हो या अहित में? ये तो दुर्भाग्य है कि देश विरोधी आदमी आज विपक्ष का नेता बन गया, भारत विरोधी लोगों को मदद कर रहा है, ऐसा बयान दे रहा है। मैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप किसी को भी वोट दें, किसी पार्टी में रहें, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर देश हित का सवाल है। सोच समझ के आगे कदम उठाएं। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।